प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः के त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में कराने जा रहा हूँ। इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। आपको एक वर्ड में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, इयं धरा कैः स्वर्णवद भाति। यह धरती या यह पृथ्वी किससे सुनहरी प्रतीत होती है। इसका उत्तर होगा शस्येह। शस्य का अर्थ होता है अनाज। धरती पर जो खाद्यान्न, जो अनाज लगाए जाते हैं, उससे यह पृथ्वी सुनहरी प्रतीत होती है। दूसरा प्रश्न, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ विराजमान है। इसका उत्तर होगा क्षितौ। तीसरा प्रश्न, इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। यह किसकी महाशक्तियों से पूरित है। तो उत्तर होगा अनूनाम। देखिए यहाँ दाहिनी ओर मैं अलग से लाल रंग में दर्शाने का प्रयत्न किया हूँ उत्तर को, ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अगला प्रश्न, घ इयं भूः कस्मिन् युतानाम अस्ति। यह धरती किसमें सन्नद्ध है। इसका उत्तर है भीषक शास्त्री नाम प्रबंधे। आप चाहें तो सिर्फ इसमें प्रबंधे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा सुपूर्ण है, पूर्ण है। इसका उत्तर होगा खाद्यान्न भांडम, अर्थात खाद्यान्न का भंडार, अनाज का भंडार। दूसरा प्रश्न, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखें। समानार्थक पद का अर्थ होता है पर्यायवाची पद, समान अर्थ वाला पद, जिसे अंग्रेजी में आप सिनोनिम कहते हैं। इसका पहला प्रश्न, पृथिव्याम। यहाँ विकल्प में है क्षितौ पर्वतेषु त्रैलोक्याम। यहाँ उत्तर होगा क्षितौ। दूसरा है सुशोभते, शोभायमान होता है। विकल्प में है लिखते भाति पिबती। इसका उत्तर होगा भाति, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। सुशोभते और भाति दोनों समानार्थक है। अगला है बुद्धिमताम, बुद्धिमानों का। विकल्प है पर्वनाम, उत्सवानाम, विपश्चित जनानाम। इसका उत्तर होगा विपश्चित जनानाम। अगला है मयूरानाम। विकल्प में है शिखी नाम, शुका नाम, पिका नाम। तो इसका उत्तर होगा शिखी नाम, क्योंकि शुका नाम का अर्थ होता है, शुक कहते हैं तोता को, और पिका नाम, पिक कहते हैं कोयल को। अगला है अनेकेशाम, अनेक लोगों का या अनेकों का। विकल्प में है जनानाम, वैज्ञानिका नाम और बहुनाम। तो उत्तर होगा बहुनाम। तीसरा प्रश्न है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोक के अंश को मिलाकर लिखें। यहाँ दिया हुआ है त्रिशूलाग्ने नागेह पृथिव्यास्त्र घोरे, और इधर दाहिनी ओर है नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। फिर है सदा पर्वनाम उत्सवानाम धरेयम। दाहिनी ओर है जगद्वंदनीया च भूदेव गेया। गौ नंबर में है वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम। इधर दाहिनी ओर है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि।
घौ में है सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, दाहिनी ओर है अनूनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, और अंत में है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, दाहिनी ओर है तटीनाम इयम वर्तते भूधरा नाम। अब देखिए इसका उत्तर में नीचे लाल रंगों में दर्शाने का प्रयत्न किया हूं। त्रिशूलाग्ने नागे पृथिव्यास्त्र घोरे, इसके साथ हो जाएगा अनूनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। ख नंबर में सदा पर्व नाम उत्सवानाम धरेयम, इसमें हो जाएगा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। उसके बाद गौ नंबर में वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम, इसमें होगा तटी नाम इयम वर्तते भूधरा नाम। घ नंबर में सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, इसमें होगा नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और अंत में इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इसमें होगा जगत वंदनीया च भूदेव गेया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाठ में जो श्लोक दिया हुआ है उसी क्रम में आपको देखना है कि यह जो पंक्ति है उसकी अगली पंक्ति क्या है और उस ढंग से इसको मिला देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। चित्र दिया हुआ है पाठ में, आप देखेंगे किताब में, और यहाँ वाक्य भी लिखा है, उसमें बीच में खाली स्थान है, वहाँ आपको पाठ से चुन के भरना है। तो अस्मिन चित्रे एका, यहाँ हो जाएगा नदी अस्ति, इस चित्र में एक नदी है। उसके बाद नदी पर्वतात निस्सरति, नदी पहाड़ से निकलती है। फिर नद्याः जलम, इसमें होगा पीयूष तुल्यम भवति, नदी का पानी अमृत के समान होता है। घ नंबर में होगा नदी जलेन सस्य सेचनम भवति, नदी के पानी से या नदी जल से फसलों का सेचन होता है, फसलों की सिंचाई होती है। और अंत में भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि है, सोने की धरती है। प्रश्न संख्या 5। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्र को देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। मंजूषा के शब्द हैं अस्त्राणाम, भवति, अस्त्राणि, सैनिका, प्रयोग और उपग्रहानाम। पहला प्रश्न, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में खाली स्थान है दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अस्त्राणि। चित्र में आप देखेंगे कई सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो इस चित्र में अस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, अस्त्राणि। ख नंबर में एतेषाम अस्त्राणाम, यहाँ होगा प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। गौ नंबर में भारतः एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेन विकसित देशः मन्यते, भारत ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। घ नंबर में अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। क्योंकि भारत जो है वह परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, तो यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है, भवति। उसके बाद आधुनिके अस्त्रे, इसमें होगा सैनिका, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक अस्मान शत्रुभ्यः रक्षन्ति, हम लोगों को शत्रुओं से रक्षा करते हैं। आधुनिक अस्त्रों के प्रयोग से या आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी रक्षा शत्रुओं से करते हैं। और अंत में होगा उपग्रहानाम, उपग्रहों की सहायता से बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए
प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।